हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारा हम घर बनवा लेते हैं हमारे, और हमारे घर मकानों को तोड़ देते हैं। अब ये नहीं पता कौन सी सरकार करवाते, लेकिन करवाती सरकार है। अब हम भी ऐसे रहने से राजी नहीं है। ये पूरा गंदी है, कोई है कुछ साफ सफाई कुछ भी नहीं है, पूरा गंदी है। अगर सरकार बोले तो हम अपने साफ तरीके से रह सकते हैं, लेकिन सरकार ही नहीं चाहेगी तो हम कहाँ से रहेंगे। कुछ शिकायत क्या किससे करे, नेता लोग तो भाग जाते हैं जीत के हम बैठे रहते हैं। हमारे लिए कोई नेता बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं। हमारे लिए जो हमारे बारे में सोचेगा ना वो नेता अच्छा, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन गहा। आज हम उस जगह में आए हैं और ऐसे लोगों के पास आए हैं जिनके बारे में सरकार तो दूर, आम जनता तक नहीं जानती कि वो किस परिस्थितियों में रहते हैं, उनका कैसा रहन सहन है। देखा सबने है, उनसे यहाँ तक कि सामान भी खरीदा है, लेकिन उनके परिस्थितियों के बारे में किसी को नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ लोहार कास्ट की, यानी कि लोहार जनजातियों की, जहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कम से कम 7 लाख से ज्यादा लोहार कास्ट रहती है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में 25,000 तक के लोहार कास्ट है। सरकार आम जनता के लिए तो काम करती है, उनके लिए वादे करते, चाहे वो महिला है, बुजुर्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोहार जाति है वो पीछे रह जाती है। उनसे आइए बातचीत करते हैं, उनके परेशानियों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों को देखकर नेताओं को वोट देते हैं और किन नेताओं के काम उनको पसंद आते हैं और उनकी क्या परिस्थिति है, उनको क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? ईशा। कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? दीदी वैसे तो हमारे सास ससुर 50, 60 साल, 45 साल है, पर मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से अभी 3 साल हुए हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, यहाँ पे उनका काम आपको कैसा देखने को मिल रहा है? उनका काम बढ़िया है, हमें वैसे तो सारी सुविधा दे रखी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दीदी देखो, हम जब हमारे बारिश होते हैं तो हमारे गंदी नाली का पानी आ जाता है यहाँ तक का, हमारे बच्चों की बीमारी बढ़ जाती है। हम सरकार से यही चाहते हैं, हमें वोट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वोट देंगे, लेकिन जो हम साफ सीधी बात कहना चाहते हैं, जो नेता हमारे लिए उठेगा ना हम उसको वोट देंगे, जो हमारे बारे में सोचेंगे उसको वोट देंगे हम। हमारे लिए कोई नेता बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं। हमारे लिए जो हमारे बारे में सोचेगा ना वो नेता अच्छा, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। तो क्या लगता है कौन सी सरकार आप लोगों के बारे में सोच रही है या फिर सोचने? दीदी हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारा हम घर बनवा लेते हैं हमारे, और हमारे घर मकानों को तोड़ देते हैं। अब ये नहीं पता कौन सी सरकार करवाते, लेकिन करवाती सरकार है। हमारे घर मकानों को तोड़ देते हैं, हमें घर से बेघर कर देते हैं। केजरीवाल आप वैसे तो हमारे लिए केजरीवाल ही अच्छे हैं। वो गरीबों के लिए वैसे बिजली जो भी है, रोड पे रहते हैं उनके लिए सही रहते हैं। हर पार्टी ने वादा किया कि महिलाओं को 2100, 1100, 2500 देंगे। आपको लगता है कि देंगे? दीदी हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें पैसों वैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारे इतने प्रूफ नहीं है जो हमें 2100, 1100 से मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए सारे नेता एक समान है। अगर जो हमारी नहीं सुनेंगे ना वो हमारे लिए बेकार, और जो सुनेंगे वो हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे लिए केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी सब एक समान है हमारे लिए, हम किसी में फर्क नहीं करते। बस हम नेता को ये चाहते हैं कि हमें घर से बेघर ना करें, हमें पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी सुविधा है ना हम खुद बना लेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से हटवाए ना। यहाँ पर अगर जब भी आपका घर टूटा है तो आपने कहीं शिकायतें कुछ कैसे की? नहीं, हमें बहुत की, हम बहुत फिरते घूमते, लेकिन कोई नहीं सुनता है हमारे। कभी कहते हैं वहां जाओ, कभी कहते हैं यहाँ जाओ। हम कहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेके, कभी कोई नेता आके हमारा बारिशों में हाल देखे ना, हमारे बच्चे इतना पानी भर जाते, इतने लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं नालों के। बताओ, हम गरीब आदमी, हमारे को घर मकान थोड़ी है जो ये सब छोड़ के हम घर मकानों में रहने लग जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं, मैं पैसों वैसे से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सारे नेता अच्छे हैं, सारे एक समान है। बस हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से ये विनती है कि हमारी तोड़फोड़ ना करवे, जहाँ हमें रहने दे। बस हमें सरकार से कोई सुविधा नहीं चाहिए, बस हमें एक सुविधा चाहिए कि हमें यहाँ से हटवाए ना। क्या जो लोहार जाति, जो लोहार समाज जाति जहाँ पड़ी है ना वो वहीं रहे, उनकी तोड़फोड़ ना करवाए। बाकी 2100, 1200 शौचालय, पानी वानी हम कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे सब सुविधा कर रखी है। केजरीवाल ने शौचालय हमारे आसपास नहीं है दीदी, बहुत दूर दूर, तुम्हारी बहन बेटे सबको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। बाकी सबके घरों में टंकी वंकी सब सुविधा सही है। बस हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी तोड़फोड़ ना करवाएं। लेकिन दिल्ली में ऐसे तो और भी एरिया है जहाँ पर ऐसे लोहार लोग रहते हैं, तो उनके साथ भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है।
सबकी तोड़ फोड़ करवा देते हैं। हम घर मकान बनवा लेते फिर हमारे घर तोड़वा देते हैं। बताओ, गरीब आदमी, हमारे आदमी मजदूरी करते हैं, एक रुपया जोड़ के हम एक ईंट हमें 7-8 रुपए की पड़ती है, वो हम करवा के इतनी हमारे करवा लेते। पक्के तो कहाँ बनवा, मैंने हमारी इतनी औकात दी हैसियत तो है ना, बस इतना करवाते, फर्ज बनता, गंदा पानी हमारे ना, वो भी हमारे तोड़ देते हैं, वो में नहीं जीने देते हैं। बताओ, हमें सरकार से कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमारे लिए सब नेता एक समान, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। बस हमें जो भी नेता जीते, हमें उनसे ये चाहिए कि बस हमें जहाँ हमारी लोहार जाति है वही सब जहाँ रहे वही रहो, बस हमारी तोड़फोड़ नहीं हम चाहते। बाकी 2100-1200 में कुछ नहीं चाहिए, सरकार से सुविधा भी नहीं चाहिए, बस हमें हटवाए ना यहाँ से। आपका नाम क्या है? जनता। कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को तो 20 साल हो गए, मेरी शादी 20 साल हो गए जब से हूँ, उससे पहले से ही ये रह रहे हैं। 40 साल हो गए इनके पापा को। आप सरकार ने आप लोगों के लिए क्या क्या काम किया है अभी? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। नहीं किया। यहाँ पे मैंने सुना है कि आप लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, एमसीडी तोड़ देती है। हाँ जी, हाँ। आप 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कितने बार आपका ये घर टूट चुका है? मेरे सामने तो कम से कम 10 बार टूट चुका है। और दोबारा फिर बनाते हैं? हाँ जी, हाँ। उसका अलग से खर्चा? हाँ जी। और वो सरकार तो नहीं देती? कुछ नहीं देती है, धक्के मारती है सरकार हमें। आप दिल्ली में शुरुआत से रह रहे, तो फिर आप कौन सी सरकार के कामों को देखकर आप वोट देती है? जो आता है उसी को वोट दे देते हैं। जैसे मैं, ऐसा नहीं है तो हमने एक को दी हो, जो होता है उसी को दे देते हैं, लेकिन सुविधा किसी ने नहीं की हमारी। बारिश के टाइम पर और गर्मियों में बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है हमें। छप्पर भी ढंग से हम नहीं डाल सकते, क्यों, तो फिर महंगा पड़ता है हमें, इसलिए हम छप्पर ढंग से नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे अभी तक कोई नेता भी नहीं आया कि आप लोगों के हालचाल? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। बस घर तोड़ देते हैं और हाँ, चले जाते हाँ हैं। जी, हाँ। कितना टाइम लगता है घर बनाने में फिर? काफी टाइम लग जाता है, पैसे का जुगाड़ करते हैं जब बनाते हैं। और आपकी रोजी रोटी ऐसे ही सामान बेच कर ही ऐसे होता ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फिर महीने का कितना हो जाता है, कितना मतलब कितने में काम चल जाता है आपका? मुश्किल ही है, मुश्किल है चलना। मुश्किल चलना है। कभी तो होता है, कभी होता ही नहीं है, और इस मौसम में बिल्कुल नहीं होता है। देख रहे हो ना कैसे पड़ा है। ये जमीनें डीडीओ की, ये जमीनें डीडीओ की सारी। अब डीडीओ सरकारी है, सरकार चाहे तो हम पक्के बना सकते हैं, और सरकार नहीं बोलेगी तो हम कहाँ से बना लेंगे। अब हम भी ऐसे रहने से राजी नहीं है, ये पूरा गंदी है, कोई है कुछ साफ सफाई, कुछ भी नहीं है, पूरा गंदी है। अगर सरकार बोले तो हम अपने साफ तरीके से रह सकते हैं, लेकिन सरकार ही नहीं चाहेगी तो हम कहाँ से रहेंगे। फिर आप सरकार के किन कामों को देखकर वोट देती हैं? अब क्या करें, देने पड़ते हैं वोट। कभी कोई नेता आए हो तो कभी अपने परेशानियों के बारे में आपने बताया? सबको बताया, सारे नेता को, कोई भी कुछ नहीं करता है। कोई कुछ नहीं करता। और शुरुआत से ही ऐसे चलता आ रहा है? शुरुआत से चलता आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा कला देवी। कितने टाइम से अब यहाँ पे रह रही हैं? 40 साल हो गए। यहाँ पे सरकार जो है वो हर आम जनता की हेल्प करते हैं, लेकिन जो आप लोहार जाते हो उनके लिए अभी तक सरकार ने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए तो। कुछ नहीं किया। और मैंने सुना यहाँ पे मतलब आप लोगों को हटा देते हैं, ऐसी देते, कई बार तोड़ फोड़ हो गई थी हमारे यहाँ, फिर उसके बाद कोई शिकायत नहीं करते? फिर शिकायत नहीं करते, फिर आ जाते। 3 बार तो हमारी तोड़ फोड़ यहाँ पर हो गई थी। अभी तक कितने घर चेंज कर लिया आप लोगों ने? हमने तो, हमारे घर ही नहीं झुग्गी है बेटी, यहीं रहते हैं। पहले बाग वाले स्कूल के पास थे, फिर यहाँ आ गए। बस किसी जब भी ये तोड़फोड़ हुई है कभी कहीं कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा सामान नहीं उठाया, बस तोड़ फोड़ करी थी। और क्या बोलकर तोड़फोड़ करते हैं? कहते हैं कि पीछे से ऑर्डर आ रहे हैं, हम क्या करा। तो पूछा नहीं आप लोगों ने कि कहाँ से, कौन सा पीछे? ऐसे हमें क्या पता बेटा, हम पढ़ा, हमें क्या पता है। हमने कुछ भी नहीं पूछा, वो करके चले जाते थे, हम फिर बना लेते हैं झुग्गी, ऐसे होती है। कभी कोई यहाँ पे किसी नेता को आपने आते हुए देखा है कि आप लोगों से बात करे, आपकी सुख सुविधाओं के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, कोई भी नेता नहीं आया हमारे पास। कोई भी नहीं आया? नहीं। अभी तो कोई काम भी नहीं किया? ना, कुछ भी नहीं किया। ना हमारी पेंशन बल्दी, पहले सिलेंडर बोले थे, सिलेंडर भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमें यहाँ। कुछ भी नहीं। हर सरकार की तरफ से महिलाओं को पैसे देने का वादा किया गया है, आपको लगता है कि महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी कहीं भी रहते हो? पता नहीं बेटी, हमें क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका नाम क्या है? हम तो यहीं रहते हैं, रोड पे रहते हैं, 40 साल हो गए रहते हुए, कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है हमारे तो यहाँ।
क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ कुछ नहीं है, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है, यहाँ बाहर जाना पड़ता है हमारे को। कितने टाइम से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बहुत साल हो गए रहते हुए यहाँ। सरकार की तरफ से कुछ सुख सुविधाएं मिली है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। वोटर आईडी कार्ड आपका दिल्ली का है, तो आप फिर क्या चीज देखकर आप वोट करते हैं? हम तो ये सोचते हैं कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। और आप लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं? हाँ, तोड़ दिए जाते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं। कभी मतलब क्या बोलकर तोड़ते हैं? एमसीडी वाले आते हैं, तोड़ देते हैं वो। और आप दोबारा बना देते हैं? हाँ जी। अब तक आपके कितने घर चेंज हो गए? अभी तो यहीं रहते हैं, 40 साल हो गए हमारे को रहते हुए। 40 साल। और इन 40 सालों में कितने बार घर टूटा है? बहुत बार टूटा है। बहुत बार टूटा। हाँ। और इस चीज को लेकर कहीं शिकायत की है? कुछ शिकायत क्या, किससे करे, नेता लोग तो भाग जाते हैं जीत के। हम बैठे रहते हैं यहाँ। बारिश के टाइम पे तो यहाँ पे और प्रॉब्लम होती होगी, बारिश हो गई, गर्मी हो गई। बहुत बारिश होती है यहाँ, पानी भर जाता है पूरा अंदर। फिर कैसे रह लेते हैं आप लोग? क्या करें, अब रहना पड़ता है, रोड पे रहते हैं, मक्खी मच्छर सब खाते हैं हमारे को। तो यहाँ पे हमारी लोहार जाति के लोगों से बातचीत हुई है और बातचीत में ऐसे पता चला है कि जिस हिसाब से इनकी जो परिस्थिति रहती है, अभी भी आप देख सकते हैं बारिश हुई थी यहाँ पे पालम में और बारिश से ऐसा हालात बना हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी तो दिक्कत ये होती है, डेंगू की दिक्कत होती होगी, मलेरिया की दिक्कत होती होगी। यहाँ पर अलग से कचरे और पड़े हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बहुत है। यहाँ पर आसपास में भी छोटे बच्चे घूम रहे हैं, जो उनका बीमार होने की भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। रही बात घरों की, इनके आंटी ने ही बोल दिया कि 40 साल में कम से कम 10 से 15 बार तो घर टूट गए हैं उन्होंने बनाए और घर बनाने में भी काफी समय लगता है और इनकी रोजी रोटी चलना भी मुश्किल है। सरकार हर आम जनता के लिए वादे करते हैं, लेकिन जो लोहार जाते हैं वो भी हमारे ही देश का हिस्सा है, हमारी स्टेट का हिस्सा है, हमारी दिल्ली का हिस्सा है। उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। मैं थी आपके साथ सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।